अभी मैं धुरंधर देख के आया हूँ, जो एक यूजुअल पैटर्न से हट के स्पाई फिल्म है। द फिल्म फोकसेस ऑन व्हाट्स हैपनिंग इन एनिमीज टेरिटरी देन आवर ओन, जो ऑडियंस के लिए एक नया एस्पेक्ट होगा। माय नेम इज विशाल एंड दिस इज गोइंग टू बी अ सिनेमैटिक रिव्यू ऑफ धुरंधर, जहां मैं मासेस और सिनेफाइल्स दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से रिव्यू करूंगा। सो इस रिव्यू को एंड तक जरूर देखना, बिकॉज एट द एंड देयर इज गोइंग टू बी अ स्पेशल गिव अवे। सो धुरंधर एक नया पर्सपेक्टिव देती है ऑफ हाउ अ स्पाई वर्क्स इन पाकिस्तान। उसके स्ट्रगल्स, उसकी पेशेंस और उसकी मैनिपुलेशन सब दिखाया जाता है। एवरीथिंग इज प्रॉपरली स्टेज कि वो कैसे ये सब करेगा। सो दैट्स वेयर यू गेट टू सी द फिल्म गेटिंग प्रेडिक्टेबल। आपको पता होता है कि कैसे एक क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बनेगा और कैसे वो उनको अपनी लॉयल्टी प्रूव करेगा। अब इस प्रेडिक्टेबल ट्रोप को एंगेजिंग बनाती है परफॉर्मेंसेस। रणवीर से पहले आई वांट टू से दैट कि अक्षय खन्ना इज द मेन मूविंग फैक्टर ऑफ द स्टोरी। उन्हीं के कैरेक्टर के अराउंड पूरी फिल्म है। रणवीर प्लेज अ क्रूशियल रोल इन हिज वर्ल्ड और वहां से ही टेंशन और मैनिपुलेशन का बिल्डअप होता है। सो अक्षय खन्ना गिव्स अ परफॉर्मेंस जो आपने कभी उनसे इमेजिन ही नहीं की होगी। देखो, आई नो कि ही हैज प्रूवन मेनी टाइम्स दैट व्हाट अ ग्रेट एक्टर ही इज, एंड आई फील जो इस फिल्म में उनकी पोटेंशियल निकल के आई है वो 10 on 10 है। अक्षय ब्रिंग्स हिज ओन स्मॉल डिटेल्स टू द कैरेक्टर जो आपको बहुत सरप्राइज करेंगी। फॉर एग्जाम्पल, वो एक सीन में किसी को मारते हैं और उसको मारने के बाद ही डज एन एक्सप्रेशन वू, एंड इन माई ओपिनियन ऐसी छोटी छोटी चीज़ें मुझे उनके बारे में बहुत पसंद है। दैट्स व्हाट ही ब्रिंग्स एज एन एक्टर टू दिस फिल्म। वहीं अगर रणवीर की बात करूं तो ही इज ग्रेट एज समवन हु इज डेलिबरेटली इनविजिबल। वो मेन कैरेक्टर होने के बावजूद फिल्म में कम बोलते हैं। हिज परफॉर्मेंस इज मोर रिएक्टिव। मैं सोच रहा था कि हम देशभक्ति वाली फिल्म्स इतनी देख चुके हैं, इतने एजेंट्स, इतने स्पाइस देख चुके हैं, और वो इतने लाउड और अपफ्रंट दिखाए जाते हैं कि रणवीर को एक बैकग्राउंड में साइलेंट कैरेक्टर की तरह देखना, आई वॉज ऑल्सो सरप्राइज कि मेकर्स ने ये चॉइस लिया है। बट दिस एक्चुअली इज द नीड ऑफ द आवर। हर एक स्पाई लाउड और डायलॉग बाजी वाला नहीं हो सकता। रणवीर का कैरेक्टर बैकग्राउंड में हीरो की तरह वर्क करता है विदाउट एनी हीरोइक मोमेंट्स। सो आई लाइक द वे जिस तरह से आदित्य धर ने अपने प्रोटैगनिस्ट स्पाई कैरेक्टर को यहाँ पे दिखाया है। इसके अलावा फिल्म चैप्टर्स में आगे बढ़ती है। ये स्टाइल आदित्य धर ने उरी में भी किया था, पर यहाँ पे ना फिल्म 3 hours 30 minutes से भी ज्यादा की है। सो ये चैप्टर्स ना वेब सीरीज के एपिसोड्स की तरफ फील होने लग जाते हैं। फिल्म की पेसिंग इन्हीं चीजों की वजह से अनइवन लगने लग जाती है। इट स्टार्ट्स टू लूज इट्स मोमेंटम। इसलिए आई फील कि एडिटिंग वाइज ये फिल्म और भी ज्यादा टाइट हो सकती थी। इट कीप्स ऑन लूजिंग इट्स टेंशन आफ्टर एवरी 20-25 minutes। इसीलिए रणवीर और सारा का रोमांटिक ट्रैक भी बहुत अनकन्विंसिंग लगता है। इट वॉज वेरी पुअरली स्टेज और उसमें कोई सोल ही नजर नहीं आती है। बहुत कन्विंसिंगली वहां पे चीजें हो रही हैं, इसीलिए फिल्म वहां पे प्रेडिक्टेबल बन जाती है। इसके अलावा देयर आर मास मोमेंट्स इन द फिल्म एज वेल, और वो एंगल संजय दत्त के कैरेक्टर के अराउंड रखा जाता है। उनका एंट्री सीन, उनके डायलॉग्स, उनके रिएक्शंस बिल्कुल एक मसाला एक्शन फिल्म के नैरेटिव की तरह आपको यहाँ पे दिखाए जाते हैं। एंड दिस पार्ट विल डेफिनेटली वर्क फॉर द मासेस। इसके अलावा फिल्म में अर्जुन रामपाल भी हैं, और उनका कैरेक्टर मैं ज्यादा रिवील नहीं करूंगा क्योंकि काफी सीक्रेट्स उसमें इन्वॉल्व हैं। बट एज एन एक्टर ही डेफिनेटली होल्ड्स योर अटेंशन। नाउ टॉकिंग अबाउट द एक्शन सीन्स, वो काफी एंगेजिंग है, वॉयलेंट भी हैं। सो जो आजकल ये वॉयलेंस का ट्रेंड है ना, उस ऑडियंस को तो ये फिल्म डेफिनेटली इंप्रेस करेगी और एक शॉक वैल्यू भी देगी। ऑल्दो आई डिड फील कि शॉक वैल्यू देने के चक्कर में कुछ सिचुएशंस को उस लेवल पे बिल्ड नहीं किया जाता है। दैट अर्जुन रामपाल सीन इज क्वाइट इम्पैक्टफुल, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। उस सीन को तो काफी अच्छे से स्टेज किया जाता है, बिकॉज उसमें एक लेवल तक ही वॉयलेंस दिखाया जाता है जिससे उस कैरेक्टर का एक डर फैलता है। बट फिल्म में जो दूसरे वॉयलेंट सीन्स दिखाए जाते हैं, जहाँ किसी का सर कट रहा है, बॉडी बॉम्ब से फट रही है, ऐसे वाले सीन्स, वहां पे वीएफएक्स थोड़ा गिमिकरी लगता है, जो कहीं ना कहीं एक रियलिज्म का इम्पैक्ट ही कम कर देता है। ऑल्दो जो लोग इतनी डिटेल्स नहीं देखते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, तो उनको तो ये सैडिस्ट एक्शन पसंद आएगा। दे विल हैव अ ब्लास्ट व्हाइल समबडी इज गेटिंग ब्लास्टेड ऑन स्क्रीन। देखो, कट शॉट मासेस विल लाइक दिस फिल्म। मोस्टली उनको ये फिल्म पसंद आएगी। सो नाउ लेट मी टॉक टू सिनेफाइल्स। देखो, मेरे ओपिनियन में धुरंधर का एक्सपीरियंस कुछ आउटस्टैंडिंग तो नहीं था। नाइदर इट शॉक्ड मी फ्रॉम इट्स फिल्म मेकिंग कि यार ये क्या देख लिया। In my opinion, it was just fine. Because from a film of this caliber, this cast and crew, जिसका ट्रेलर और टीजर इतना स्ट्रॉन्ग था, मैंने एक्सपेक्ट किया था कि इसमें कुछ नए सिनेमैटिक टेकअवेज देखने को मिलेंगे, एटलीस्ट स्टोरी टेलिंग वाइज। आई अप्रिशिएट हाउ इट फोकसेस ऑन द एनिमी स्टेट, पर ऐसा लगता है कि बहुत कन्वीनियंटली सभी कुछ मेन कैरेक्टर के साथ हो रहा है। एवरीथिंग इज ओवर सोल्ड टू अस। जिस आसानी से एक स्पाई को इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, वो भी इतने बड़े अटैक की, इट मेक्स यू थिंक कि हाउ कन्वीनियंटली
द फिल्म जस्ट गिव्स अवे द मोमेंट्स जो बहुत ही टेंस हो सकते थे। इसीलिए एज अ सिनेफाइल धुरंधर इज नॉट रियली अ शार्प फिल्म, इट फेल्स यू होल्ड इमोशनली फॉर इट्स होल रन टाइम। एटलीस्ट इस फिल्म को ये चीज़ तो करनी चाहिए थी, बट अगेन masses will definitely love this film. Now talking about the rating of this film, मास ऑडियंस रेटिंग में इस फिल्म को दूंगा 4 स्टार्स एंड सिनेफाइल ऑडियंस रेटिंग में इसको दूंगा 2.5 स्टार्स। ऑलराइट देन, ये तो था मेरा पॉइंट ऑफ व्यू धुरंधर को लेके। आपका ओपिनियन मेरा ओपिनियन डिफरेंट भी हो सकता है, विच इज़ कम्प्लीटली हेल्दी एंड डेमोक्रेटिक। इट इज़ जस्ट अ रिव्यू, सो डोंट स्टार्ट टेकिंग इट पर्सनली। मैंने हर बात को अच्छे से समझाया है, सो कॉमेंट्स में कहीं इलॉजिकली कुछ शुरू मत कर देना, अरे ये क्या बोल दिया। एनीवे, नाउ मूविंग अहेड टू द गिव अवे। सबसे पहले पिछले रिव्यू के गिव अवे विनर को अनाउंस करते हैं। तेरे इश्क में का जो रिव्यू था उसके गिव अवे विनर हैं विक्ट्री V116। कॉन्ग्रेचुलेशंस बडी, यू विन वन ऑफ दीज 2 पोस्टर्स। अब बात करूँ धुरंधर रिव्यू के गिव अवे की, सो आई हैव दीज 2 कूल लुकिंग पोस्टर्स। इसको जीतने के लिए आपको मुझे कमेंट्स में धुरंधर के अराउंड कोई अपना ओपिनियन देना है, या फिर रणवीर या किसी भी कास्ट मेंबर या क्रिएटिव कोई भी ओपिनियन फिल्म के अराउंड। और अगर आपने फिल्म नहीं देखी है तो आप मुझे ये भी बता सकते हो कि आपको मेरे रिव्यू में सबसे ज्यादा कनेक्टिंग एस्पेक्ट कौन सा लगता है। आपके फीडबैक कमेंट्स मुझे हेल्प करते हैं कि आप मेरे रिव्यूज को कैसे परसीव करते हो, सो डू ड्रॉप योर कमेंट्स। इसके अलावा अगर आप यहाँ तक रिव्यू देख चुके हो, देन आई रिक्वेस्ट यू टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड लेटरबॉक्स एट विशाल एंड सिनेमा। यहाँ पे मैं सिनेमा के रिलेटेड चीजें पोस्ट करता रहता हूँ, सो इफ यू कनेक्ट विद माई ओपिनियन, आई रिक्वेस्ट यू टू फॉलो मी देयर एज वेल। ऑलराइट देन, आई सी यू इन द नेक्स्ट रिव्यू। टिल देन, कीप वॉचिंग गुड फिल्म्स।